दोस्तों ये है सैमसंग का F14 5G फ़ोन जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है। साथ ही इस फ़ोन में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आप इस फ़ोन को ऑनलाइन स्टोर पे देखोगे तो ये फ़ोन आपको 4GB 128GB वेरिएंट की कीमत आपको 14,000 रुपये के अंडर पड़ जाएगी, जबकि 6GB 128GB का प्राइस आपको 15,000 रुपये के अंडर में मिल जाएगा। सैमसंग का यह 5G फ़ोन काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हो गया था। अभी जो वीडियो इस कैमरे से शूट हो रही है वो 1080p में 30 fps पे रिकॉर्ड हो रही है। इस फोन में आपको सिर्फ 30 fps का ही ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें 60 fps का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। साथ ही इसमें आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग या 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यह 30 fps पे ही फुल HD और HD का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जिसमें आप 30 fps फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसी में अभी यह वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। सामने की साइड आप देख रहे हो कि आपको हिमालय पर्वत और उसी के बगल में आपको फ्लावर भी नज़र आ रहे होंगे जो कि येलो कलर के हैं, और फ्लावर की क्वालिटी और क्लियरिटी आपको दोनों इस कैमरा से नज़र आ रही होगी। नीचे की साइड शैडो है, लेकिन यह फ़ोन उस शैडो को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बल्कि सिर्फ ऊपर की ही सनलाइट में जो फ्लावर है उनको कैप्चर कर पा रहा है। जो मैं कहूँगा कि इस फ़ोन का AI जो है परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसको और क्लोज रेंज में ले जाते हैं यह धीरे धीरे उस शैडो को भी कवर कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम दूर जाते हैं तो यह शैडो को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा और सिर्फ लाइट वाले पोर्शन को ही क्लियर कवर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका AI जो है अभी परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। इसमें जो AI की परफॉर्मेंस है वो बहुत शार्प नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर AI की बात छोड़ दी जाए और कैमरा परफॉर्मेंस देखी जाए तो इसकी कैमरा क्लियरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको जो सामने येलो कलर के फ्लावर दिख रहे होंगे वो डीप ही येलो दिख रहे हैं, और इसके कैमरा से भी हमें वो येलो ही नज़र आ रहे हैं। साथ में जो ग्रीन पत्तियां हैं वो भी हमें ग्रीन ही नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि इसने बहुत ज़्यादा उन पत्तियों को सैचुरेट कर दिया हो या बिल्कुल ही उन पत्तियों को येलो कलर का कर दिया हो। जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है वही यह दिखा रहा है। और सामने की साइड आप देख सकते हो एक येलो फ्लावर है, उस पर रेड पत्तियां हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया अभी क्लियरली विजुअल आ रहा है। काफ़ी बढ़िया क्लियरिटी के साथ वो हमें दिख रहा है। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सामने पे यहाँ पे बोगे इफेक्ट भी दिख रहा होगा कि फ्लावर के चारों ओर आपको सिनेमैटिक मूड बन गया है या ब्लर इफेक्ट जनरेट हो गया है और फ्लावर जो है क्लियर विजुअल आ रहा है। इस फ़ोन में हमें 10x जूम का सपोर्ट मिल जाता है। अभी जो सामने फुटेज है वो अभी 1x की है और अब ये फुटेज जो है वो 2x की हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसको और बढ़ाता हूँ आप देखिए कि इसकी क्लियरिटी में कोई इफेक्ट आता है या नहीं। तो दोस्तों ये रहा इसका 10x जूम। 10x जूम पे जो क्लियरिटी है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। ये लग ही नहीं रहा कि यह सैमसंग का कैमरा होगा, क्योंकि 10x की इसकी क्लियरिटी नथिंग के बराबर है, बहुत ही बेकार है। लेकिन जो 1x और 2x में इसकी क्लियरिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी जो आप 1x में क्लियरिटी देख रहे हो और जो 10x में क्लियरिटी देख रहे हो, आप खुद कंपेयर कर दीजिए कि आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। साथ ही ये इसकी 2x की क्लियरिटी है और 2x में भी ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जैसे ही हम इस फोन के कैमरा को लाइट से शैडो की ओर लाते हैं तो ये शैडो को एकदम से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर कुछ देर आप वहाँ पे स्टेबल रखते हो तो ये फिर शैडो को कैप्चर कर लेता है और फिर क्लियर दिखाता है। जैसे अभी आप ऊपर की साइड देख रहे हो कि वहाँ पे लाइट पड़ी है और नीचे की साइड आपको डार्क दिख रहा होगा, और हम इसको सडनली नीचे की साइड लाते हैं तो ये बहुत लेट में क्या कर रहा है कि उस शैडो को क्लियर दिखा रहा है। पहले यह पूरा ही उसको नीचे की साइड में डार्क दिखा रहा था। तो ये इसकी इस फोन की AI प्रॉब्लम है। हो सकता है अपडेट के साथ क्या सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये रैपिडली वर्क नहीं कर रहा है। इसका AI एकदम से वो पकड़ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे लाइट है और वहाँ पे शैडो है। उसको कुछ समय चाहिए कि वो समझ पाए कि ऊपर की साइड लाइट है और नीचे की साइड शैडो है। दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से फ़ोन काफ़ी बढ़िया है और साथ में इसमें आपको 5G भी मिल जाता है। साथ ही वीडियो मोड के बाद हमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है फ़ोटोज़ का, और फोटोज़ के ऑप्शन में भी इसमें आपको 1x जूम और 2x जूम का सपोर्ट तो नॉर्मली मिल जाता है। साथ ही में आपको बगल पे यहाँ पे फेसेस और फिल्टर लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप कई फ़िल्टर को चेंज कर सकते हो। साथ ही में फेसेस को भी क्लियर कर सकते हो और इसको आप ऑटो में भी डाल सकते हो। ऑटो ऑन ऑफ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फोटोज़ मोड में कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो और वीडियो में डाल देंगे। आप उनके सैंपल को चेक कर दीजिए और बताइए कि आपको इस फ़ोन की क्लियरिटी कैसी लगी, क्या आपको भी इसके फ़ोटोज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि फ़ोन जो है सैमसंग का है और प्राइस इसका 14,000 के अंदर है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. फ़ोटोज़ के बाद हमें इसमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रेंथ में पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ को खींच सकते हो। और सामने पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इफ़ेक्ट स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको बढ़ाते हो तो यहाँ पे ये ब्लर की जो इसका ब्लर रहता है उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आपको किसी की पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचनी है तो उसको आप इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कितना ब्लर इफ़ेक्ट चाहिए। अगर आपको हाई ब्लर इफ़ेक्ट चाहिए तो आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो। जैसे जिस पे सूट बैठेगा, मतलब जिस प्रकार की वहाँ पे पोजीशन होगी, जैसे इंसान का फेसेस होगा उसके हिसाब से आप ब्लर कर सकते हो। या कह सकते हैं कि जैसे भी लोकेशन की आप फ़ोटो खींच रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग इसके इफ़ेक्ट को, इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा या घटा सकते हैं और परफेक्ट शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी भी कुछ पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ डाल देंगे। आप देखिए कि आपको नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड में कोई डिफरेंस लगा या नहीं, और इस बात को कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों ये रहा इस फ़ोन का 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिससे यह वीडियो अभी शूट हो रही है। और यहाँ पे आप वीडियो की क्लियरिटी को भी देख सकते हो और साथ में साउंड क्वालिटी को भी सुन सकते हो। फिलहाल तो यह फ़ोन सिर्फ 1080p में 30 fps पे ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और सेल्फी में भी और रियर कैमरे में भी यह 1080p में 30 fps पे ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का 60 fps का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही इसमें 2K 4K का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं सनलाइट से शैडो की ओर जा रहा हूँ तो इसकी क्लियरिटी मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। अभी आप लोगों को और डिटेल पता चल जाएगी क्योंकि मैं अभी सनलाइट में हूँ और अब मैं धीरे धीरे से शैडो में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये शैडो में कितनी बढ़िया क्लियरिटी दे रहा है। तो दोस्तों ये रही इसकी शैडो की फ़ोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ोटो की क्लियरिटी भी कितनी बढ़िया है। लेकिन वही बात है कि जैसे ही आप शैडो से लाइट की ओर जाओगे तो ये अपने AI को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपको पीछे की साइड का व्यू दिख रहा होगा कि आपको बिल्कुल ही वहाँ पे जो है सनलाइट पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही वाइट बैलेंस हाई लेवल पे दिख रहा होगा। आपको बिल्कुल ही वहाँ पे रोशनी दिख रही होगी, जो कि इसको क्या करना चाहिए, AI के हिसाब से इसको उसको एडजस्ट करना चाहिए और हर फोटोज़ को इक्वल दिखाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे कर नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उस लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे फेस को डल कर देता है, मेरे फेस को ब्लैक आउट कर देता है और उस लाइट को एडजस्ट करने की कोशिश करता है जो पीछे पड़ रही है, लेकिन उसको भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों फिर से मैं अपने फेस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी जो भी आप क्लियरिटी देख रहे हो वो नॉर्मल है। और आपको सेकिंग जो इशू दिख रहा होगा ये भी इसका स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद है। नॉर्मल मोड में तो हो सकता है ये इससे ज़्यादा शेक कर दे, तो सेकिंग इशू के हिसाब से तो ये फ़ोन मुझे बेटर नहीं लगा साथ, लेकिन क्लियरिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। पर अब एक बात सोचने की है कि 14,000 रुपये में आपको मार्केट में इससे बढ़िया परफॉर्मिंग फ़ोन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रांड वैल्यू की ओर जाना चाहते हो, जैसे कि इन्होंने हाइप बना रखी है, सैमसंग और एप्पल के फ़ोन ही सबसे बढ़िया होते हैं, लेकिन इन फ़ोनों में आपको हाइप दिख जाएगी क्योंकि इससे बढ़िया क्लियरिटी में, इससे बढ़िया FPS के साथ आपको मार्केट में और भी कई ब्रांड फ़ोन ऑफर कर रहे हैं जिनका प्राइस की लेस देन 10,000 है और 14-15,000 के अंडर तो आपको बहुत बढ़िया कैमरा वाले फ़ोन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी क्लियरिटी कैसी है। तो यही इस फ़ोन का जो है रियर कैमरा टेस्ट है।